नमस्कार दोस्तों। और हृदय ज्ञान बाय राकेश में मेरे सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने भगवत गीता के 7वें श्लोक पर चर्चा की थी, जहां दुर्योधन ने पांडवों की सेना का विश्लेषण करने के बाद अपनी खुद की सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बात करने की शुरुआत की थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि दुर्योधन ने अपनी सेना के किन किन महारथियों का नाम लिया। ये श्लोक हमें कौरव सेना की शक्ति और विशालता को दर्शाता है और साथ ही दुर्योधन के आत्मविश्वास को भी। श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अर्थात आप स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र वीरूश्रवा भी हैं। तो दोस्तों, पांडवों की शक्ति का व्याख्यान करने के बाद दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप स्वयं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य हमारी सेना में उपस्थित है। आइए इस श्लोक में वर्णित इन महान योद्धाओं पर गौर करते हैं। श्लोक का गहरा अर्थ। दुर्योधन यहाँ उन सभी प्रमुख योद्धाओं का नाम ले रहे थे जो कौरवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहे थे। ये सभी योद्धा अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे और उनकी उपस्थिति दुर्योधन की शक्ति का मुख्य स्रोत थी। भगवान मतलब आप। दुर्योधन सबसे पहले अपने गुरु आचार्य द्रोण का नाम लेते हैं। ये एक चतुर चाल है। सबसे पहले गुरु का नाम लेकर वो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं ताकि द्रोणाचार्यों को लगे कि उनकी भूमिका कितनी अहम है। भीष्मश्च। इसके बाद वे कौरव सेना के महासेनापति पितामह भीष्म का नाम लेते हैं। भीष्म एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और जिनकी शक्ति अतुलनीय थी। उनकी उपस्थिति ही कौरवों के लिए सबसे बड़ा संबल थी। कर्णश्च। फिर वे कर्ण का नाम लेते हैं। कर्ण दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र और एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे जो अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। कृपश्च समितञ्जयः। कृपाचार्य जो कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे, उन्हें समितञ्जयः यानी युद्ध में हमेशा विजय रहने वाले कहा गया है। दुर्योधन उनकी अजयता को यहाँ रेखांकित कर रहे हैं। अश्वत्थामा। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा जो स्वयं एक बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे, उनकी गणना महारथियों में की जाती थी। विकर्णश्च। दुर्योधन के ही भाई विकर्ण जो कौरवों में से एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी के चिरहरण का विरोध किया था। वो धर्म का साथ देने वाले थे, फिर भी उन्होंने अपने भाई की प्रति निष्ठा निभाई। सोमदत्तिस्तथैव च। ये शब्द वीरूश्रवा के लिए प्रयोग हुआ है जो सोमदत्त के पुत्र थे। वीरूश्रवा एक बहुत ही महान और शक्तिशाली योद्धा थे। इन सभी महान योद्धाओं का नाम लेकर दुर्योधन ये साबित करना चाहते थे कि उनकी सेना पांडवों से किसी भी मायने में कम नहीं थी। वो अपनी सेना की शक्ति को द्रोणाचार्य के सामने उजागर कर रहे थे, मानो कह रहे हो कि हमारे पास इतने महान योद्धा हैं, इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? तो दोस्तों, इस 8वें श्लोक से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। नेतृत्व और सम्मान। दुर्योधन ने अपने गुरु और अन्य वरिष्ठ योद्धाओं का नाम पहले लिया। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता हमेशा अपनी टीम के सदस्यों को महत्व देता है और उनका सम्मान करता है, खासकर कठिन परिस्थितियों में। आत्मविश्वास का आधार। दुर्योधन का आत्मविश्वास केवल अहंकार पर आधारित नहीं था, बल्कि उनकी विशाल और शक्तिशाली सेना पर था। ये हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ठोस आधार पर टिका होना चाहिए। शक्ति का प्रदर्शन। दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम इसलिए लिया ताकि वे द्रोणाचार्य और बाकी सभी को आश्वस्त कर सके कि उनकी सेना कितनी मजबूत है। ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। ये श्लोक दिखाता है कि दुर्योधन अब अपने असली रंग में आ गए थे। उन्होंने पांडवों की शक्ति को स्वीकार करने के बाद अब अपनी खुद की शक्ति का व्याख्यान करना शुरू कर दिया था, ताकि युद्ध का बिगुल बजाने से पहले किसी के भी मन में कोई संदेह न रहे। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक का विस्तृत विश्लेषण। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके हृदय में ज्ञान की नई किरण जगी होगी। अगले वीडियो में हम
दुर्योधन द्वारा बताए गए कौरव सेना के और भी महारथी के बारे में जानेंगे। जुड़े रहिए हृदय ज्ञान में राकेश के साथ, जहां हम गीता के अमृत को मिलकर पिएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में इस श्लोक या गीता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।